हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और आईटी में जॉब पाना चाहते हैं तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। यहाँ हम आपको सारे स्ट्रेटेजीज बताएंगे जिससे आपको कम समय और कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिल सकती है। हम आपको बताने जा रहे हैं वो तीन कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आजकल कंपनीज कैंडिडेट में ढूंढ रही है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको जॉब गारंटी से मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ये हम रिज्यूमे कैसे बनाएंगे, कौन कौन से सेक्शन डालने हैं, कैसे फॉर्मेटिंग होगी। तो आप पहले वो वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से होते हैं इसमें। सबसे पहले आता है समरी, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। पहली लाइन जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका ऑब्जेक्टिव और समरी पढ़े, सबको पता होता है कॉपी पेस्टेड है। अगर आपने यहाँ पे कुछ और डाला हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज आपने करी हुई है जो आप चाहते हैं इंटरव्यूअर आपसे पूछे उस बारे में, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बस एक बार इंटरव्यूअर या आपके रिजल्ट देख लेता है, उसके अलावा कुछ जानने में इच्छुक नहीं होता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अगर इसमें आपने कुछ नहीं करा हुआ है, लेट सपोज आपने अपने 3 साल 4 साल कॉलेज में कुछ नहीं करा है इनमें से, और आप में भी नॉन आईटी से हैं, अगर आईटी से तो भी आपने नहीं पढ़ाई करी है, तो हम देखते हैं 2 महीने में आप कैसे वो टेक्निकल स्किल सीखेंगे जिसकी आज जरूरत है मार्केट में, और जो इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप में हो, और कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसमें। ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं आपने अभी नहीं करा है कुछ। ठीक है, इसमें से आपको कुछ नहीं आता है। आप क्या करिए, सबसे पहले आपको फिर इस फॉर्मेट में मत डालिए। आपको आपके पास इतनी डिटेल्स ही नहीं है तो इस फॉर्मेट में मत डालिए। आप सिंपल बुलेट पॉइंट्स में डालिए। ठीक है, तो आपके पास होगा सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमएस ऑफिस। बिकॉज अगर आपने रिज्यूमे बनाया है तो आपको इतना तो एमएस ऑफिस आता होगा। ये बहुत जनरल हो गया। इसके बाद आप डालोगे यहाँ पे इनमें से कोई भी, मैंने इसे कोई भी, हम लेते हैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें और हम देखेंगे उसको हम कैसे हम इसको 2 महीने में सीख लेंगे। आप डालो सबसे पहले एसक्यूएल एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। अब एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो? जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है। तो एसक्यूएल आपकी लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से बात करती है। मैंने इसी चैनल पे एसक्यूएल के वीडियोस बनाए हुए हैं, सीरीज है, आप उसको रेफर करिए। आप डेफिनेटली सीख जाओगे, बहुत आसान शब्दों में सिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको लगेंगे ऑलमोस्ट 15 डेज। ठीक है, इसमें आपको 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद हम देखते हैं और क्या चाहिए हमको। हम डालेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। अगेन, ये अगर आपके कॉलेज में भी जो आईटी वाले उन्हें नहीं आता होगा, अगर आप डालते हैं तो आप सोचो आपके पास कितनी एडेड एडवांटेज है यहाँ पे। इसमें हम डालेंगे टैब्ल्यू। तीसरा हम डालेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसमें हम डालेंगे AWS। अभी आपको टफ लग रहा होगा इतना सब कैसे आएगा आपको, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आप सिर्फ इतना डालोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 15 दिन में आपको आ जाए सीक्वल। आप इसी इसी जो मेरा चैनल है उससे रेफर करिए। डेटा विजुअलाइजेशन टूल टैब्ल्यू आसान टूल है, फ्री है। इन तीनों में आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। टैब्ल्यू आपको अगेन 15 दिन में आ जाएगा। बेसिक कवर करिए, आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है, आप बेसिक कवर करिए। बिकॉज इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं होती कि आपको टैब्ल्यू पावर बीआई या ऐसी लेटेस्ट टूल्स आते होंगे। बिकॉज कॉलेजेस में क्या होता है, C++, पाइथन, जावा, पर उसमें टाइम लगेगा बिकॉज दोज आर द प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, सीक्वल क्या आपकी ये भी लैंग्वेज है, बट ये प्रॉपर प्रोग्रामिंग में नहीं आती। ये आपकी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है जो सिर्फ आपका डेटाबेस से बात करने में ही यूज आती है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन टूल इसलिए आपको बहुत डिटेल में टैब्ल्यू नहीं करना, आप बेसिक करिए। आप एक दो डैशबोर्ड बना लीजिए, आप एक दो डैशबोर्ड बनाइए, और अपना एक टैब्ल्यू पब्लिक प्रोफाइल बनाइए। ठीक है, उसकी यूआरएल आप इसमें डाल देना। यूआरएल आप इसमें डाल देना अपने टैब्ल्यू पब्लिक प्रोफाइल की। उसमें आप अपने 3 4 डैशबोर्ड बना लीजिए, और आप थोड़े बहुत जो आप चार्ट्स बनाएंगे वो सीखते टाइम वो चार्ट्स भी आप पब्लिश कर दीजिए, जिससे आपकी वहां पे प्रोग्रेस दिखती है कि आपको पहले सिंपल चार्ट्स थे, फिर आपने कैसे क्लब करके डैशबोर्ड बनाया। तो आपके पास थोड़े बहुत इसमें चार्ट्स डैशबोर्ड्स होने चाहिए। लास्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग AWS। AWS बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा डिमांड में क्लाउड, बिकॉज अब सब कुछ क्लाउड में जा रहा है। तो इसमें आप थोड़ी सी सर्विसेज पढ़ लीजिए। इसका फ्री टीयर लिए
फ्री टीयर आप लीजिए इसका। फ्री टीयर आपको क्रेडिट कार्ड से मिलेगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, 1 ईयर फ्री रहता है। उसमें आप थोड़ी बहुत सर्विसेज पढ़ लीजिए, मैं आपको सर्विसेज भी बताता हूँ। EC2, EC2 क्या होता है? जो आपकी वर्चुअल मशीन्स होती हैं वो आपकी EC2 कहते हैं यहाँ पे। S3, S3 क्या होता है? डेटा स्टोरेज के काम में आती है। IAM, IAM क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, नॉट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। जो भी परमिशंस आप देते हैं वो IAM के थ्रू देते हैं। उसके बाद आप RDS पढ़ लीजिए। RDS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो जो भी आपका ये SQL सर्वर होता है वो RDBMS का पार्ट होता है और वो रिलेशनल डेटा होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सर्विस पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, पर मैं बोलूंगा इतना आप पढ़िए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्लाउड क्या होता है और ये 4 सर्विसेज क्या होती हैं। इसमें आपको लगेंगे नॉट मोर देन 15 डेज। 15 दिन में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर 15 दिन नहीं लगेंगे इसमें। तो कितना हुआ ये आपका? ये आपका हुआ 1.5 महीना, ठीक है, 1.5 महीना। 15 दिन और लीजिए आप पूरे रिवीजन के लिए, ठीक है। रिवीजन के लिए आप एक्स्ट्रा 15 दिन लेंगे और फिर आपका ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, आप इवन दो आप आईटी से नहीं हैं, आप आईटी ब्रांच, कंप्यूटर ब्रांच से नहीं है, या अगर आप हैं भी और आपने मेहनत नहीं करी है और आपको ये सब नहीं आता है, ठीक है, इनमें से आपको कुछ नहीं आता है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं इंटरव्यू हूँ, मुझे आज 15 साल से ज्यादा होगा आईटी में, अगर मैं किसी को एवेल्यूट करूंगा और मेरे पास ये रिज्यूमे आएगा जिसको सिक्वल आती होगी, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स आते होंगे, AWS या एज्योर के बारे में जानकारी होगी, मैं उसको डेफिनेटली ले लूंगा। बिकॉज आज हर प्रोजेक्ट में ये सब यूज आ रहा होता है मोस्टली। बिकॉज अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे आपको 2-3 महीने लग जाएंगे मिनिमम जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, बट यहाँ पे आपको 2 महीने में इतना सब कुछ आ जाएगा। और सीक्वल बहुत ज्यादा यूज में आती है, बिकॉज अगर आपका डेटा टैब्ल्यू या पावर बीआई पे है, वो भी सीक्वल पीछे बैकएंड पे सीक्वल वगैरह से ही काम होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं टैब्ल्यू के भी लेक्चर्स बना के यहीं पे डाल दूंगा और मैं आपका एक प्रोफाइल बनवा दूंगा टैब्ल्यू पब्लिक का, ठीक है। तो आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 15 डेज में आपका पूरा टैब्ल्यू आपको आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोफाइल। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यू रिज्यूमे, और आप ये ऊपर वाला मत, ये जो टेबल है ये मत डालना। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट्स। ये जो भी प्रोजेक्ट्स लिखे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यूअर के लिए, जानने के लिए कि आपने क्या काम करा है। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप सिर्फ वही डालिए जो एक्चुअल में आपने करा है, कुछ भी इसमें मत डालिए जो आपको नहीं आता है। और अगर आप डाल भी रहे हैं कुछ, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। मान लीजिए आपके दोस्त ने कोई बनाया, आपके फ्रेंड ने बनाया है, उसकी पूरी डिटेल्स ले लीजिए, कोड देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, तब भी आप यहाँ पे लिखिए, वरना मत लिखिए, फंस जाओगे। और एक बार फंस जाते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये मान लो मेरी बात। अब इसमें जैसे सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड है, मैं इसकी इसकी बात करता हूँ। ये क्या है? टैब्ल्यू पे बनाया हुआ है। अब ये आपके प्रोजेक्ट में नहीं बनाया हुआ है, आप बोल सकते हो, बिकॉज किसी भी कॉलेज में टैब्ल्यू या पावर बीआई नहीं पढ़ाया जाता है, एज पर माई इन्फॉर्मेशन। तो आप बोल सकते हो कि भाई आपको करना था, यू वांटेड टू लर्न, ठीक है, इसलिए आपने खुद से करा है। इंटरव्यूअर बहुत खुश होते हैं जब आप उनको अपना लर्निंग एटीट्यूड दिखाते हो, ठीक है। आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड पे बात करो। तो आप उससे उसमें बता सकते हो मैंने ये सब करा हुआ है, और यहाँ पे आपका पब्लिक प्रोफाइल का यूआरएल रहेगा, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल का यूआरएल भी रहेगा। तो इंटरव्यूअर कैन सी कि आपने क्या बनाया है फाइनली। तो यहाँ पे आप साफ साफ बताइए कि मैंने टैबलेट डेस्कटॉप पे करा था, सिक्वल सर्वर मैंने नहीं करा था, लेट सपोज, ठीक है, बिकॉज हमने एक टीम बनाई थी, उससे आपका टीम स्किल्स भी पता चलेगी। हमने टीम बनाई थी जिसपे बैक एंड आपके फ्रेंड्स ने करा था और फ्रंट एंड पे आपने काम करा था, ठीक है। यहाँ पे ये मान लेते हैं आपको नहीं आता है, आपने एक प्रोजेक्ट आपने किसी फ्रेंड से ले लिया, पर आप सारी इन्फॉर्मेशन रखिए उसमें क्या था। और माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सारा प्रोजेक्ट आप नहीं करोगे, पर आपको यहाँ पे माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखना है, जिससे इंटरव्यूअर को पता रहे कि आपने क्या करा है प्रिसाइसली उसके अंदर। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन अगर आप डालते हैं, डालना तो है ही, डालना तो है, बट इंटरव्यू इतना ध्यान नहीं देता इस पे, ठीक है, बट डालना है यहाँ पे। इंटरेस्ट, अगेन इंटरव्यू इतना ध्यान नहीं देता। पर्सनल डिटेल्स कोई नहीं पढ़ता, पर ये हमारा फॉर द सेक ऑफ द रिज्यूमे फॉर्मेट हम सब डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिक्लेरेशन अगेन कोई ध्यान नहीं देता, आप नहीं भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो 2 सेक्शन मैंने बताया आपको, टेक्निकल स्किल्स और प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वही डालिए जो आपको आता है। तो दोस्तों अगर आप ये इन डिमांड स्किल्स डाल देंगे, सिक्वल, टैब्ल्यू एंड एडब्ल्यूएस, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बट फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।